फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ओके, ये कोई सेल है, पेरेंट सेल है। जब ये पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये नीचे वाले क्या है, दोनों डॉटर सेल्स हैं। ओके, सो जो भी पेरेंट के अंदर चीजें प्रेजेंट थी, हाफ इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी, हाफ इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगी। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल देते हैं। एक्चुअली हाफ भी कैसे होती है, जब पेरेंट सेल की माइटोसिस हो रही होती है तो इसके अंदर जितना मटेरियल होता है उसकी दो दो कॉपीज बन जाती है। सपोज कि ये सारे का सारा येलो मटेरियल है, ये क्या करेगा, अपनी एक और कॉपी बना देगा। दो येलो कॉपीज मटेरियल की बन गई, एक येलो कॉपी इस सेल में चली जाएगी, दूसरी येलो कॉपी इस सेल में चली जाएगी। पहले पेरेंट सेल जो नॉर्मली था, नॉर्मली कैसे था, एक सिंगल सेल था जिसके अंदर एक येलो बॉडी प्रेजेंट थी, ठीक है। लेकिन माइटोसिस के ड्यूरिंग क्या हुआ, इस सेल ने अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लिया कि ये येलो बॉडी की एक कॉपी बन गई। तो एक कॉपी की बजाय इसके दो कॉपीज बन गए। अब दो कॉपीज जो है इक्वली एक डॉटर सेल में चली जाएगी और दूसरी कॉपी दूसरे डॉटर सेल में चली जाएगी। तो अगर आप देखो जो ओरिजिनल पेरेंट सेल है वो बिल्कुल सिमिलर है डॉटर सेल्स के जैसे। जितना मटेरियल इस ओरिजिनल पेरेंट में था उतना ही इस सिंगल सिंगल डॉटर सेल में है, इसलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल देते हैं कि बिल्कुल क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों सेम है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स जो है ये तीनों आपस में सिमिलर हैं। तो माइटोसिस के ड्यूरिंग जब पेरेंट सेल डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो मेनली अगर हम लोग बात करें कि मेन क्या चीज है जो सिमिलर रहती है, दैट इज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो नंबर है वो पेरेंट्स में हमेशा जो है पेरेंट और डॉटर सेल्स में सिमिलर रहेगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के पेरेंट सेल के अंदर, तो मेरे डॉटर सेल्स के अंदर भी 23 पेयर्स रहेंगे, क्योंकि ये 23 पेयर्स जो है ड्यूरिंग द माइटोसिस इसकी एक और कॉपी बना लेंगे, ताकि जब सेल डिवाइड हो तो हाफ जो है क्रोमोसोम्स, एक कॉपी जो है क्रोमोसोम्स की वो एक डॉटर सेल में चली जाए और हाफ जो है वो दूसरे डॉटर सेल में चली जाए। ओके, यस मैम। अभी लिटिल बिट हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहले अक्रेंस बता देती हूँ। सो जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में और जर्म सेल्स दोनों में अक्कर होती है। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं, इनको बॉडी सेल्स हम लोग बोल सकते हैं, और जर्म सेल्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स जिनको आप लोग बोल देते हो। सो इन दोनों के अंदर माइटोसिस जो है अक्कर होती है। सो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो माइटोसिस है, ब्रॉडली इसको आप लोग दो स्टेप्स में डिवाइड करते हो, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोटर्म इज रिलेटेड टू Division of nucleus मैम। yes, very good, nucleus. So kinesis means division. So karyokinesis, division of the nucleus. Cytokinesis, division of the cytoplasm. So is these terms are clear, karyokinesis and cytokinesis? यस मैम। सो सबसे पहले जब कभी भी माइटोसिस होती है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। मैं लिटिल बिट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। सो नॉर्मली पहले सेल ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो जब इसकी डिवीजन होती है तो सेल की शेप वगैरह जो है चेंज हो जाती है। तो सेल जो है ऐसे हो जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस पहले अलग हो जाते हैं, लेकिन जब इन न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही होती है, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म है इसमें भी ऐसे जो है बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, दूसरा न्यूक्लियस नीचे चला जाता है, और बाद में जो ये गैप है ये बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ऊपर वाला सेल जो है न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाता है, नीचे वाला साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ अलग हो जाता है। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे पहले एक पेरेंट सेल था,
तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए। सो पहले क्या हो गई, कैरियोकाइनेसिस हो गई, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गई। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसकी डिवीजन हुई, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गई, और बाद में दो जो डॉटर सेल्स थे उनकी फॉर्मेशन हो गई। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबसे पहले लिटिल बिट कैरियोकाइनेसिस के बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस जो है इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर इन एक्चुअल। पूरी माइटोसिस को हैपन होने के लिए हाफ एन आवर से लेकर के 30 मिनट से लेकर के 3 आवर्स तक का टाइम लग जाता है। Okay, so this is the timing for the mitosis to happen. So mitosis completed in 30 minutes to 3 hours. आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे तक का टाइम लग सकता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लेती है, और साइटोकाइनेसिस जो है वो कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही चली रहती है। तो कैरियोकाइनेसिस जो है कैरियोकाइनेसिस, इसको कंप्लीट होने के लिए जो है फेजेस होती हैं इसकी। सबसे पहले जो फेज़ है उसको हम लोग प्रोफेज बोल देते हैं। प्रोफेज के बाद मेटाफेज होनी होती है, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज, टर्मिनेशन जिसको आप लोग बोल सकते हो। सो होता क्या है कैरियोकाइनेसिस के ड्यूरिंग, सबसे पहले तो क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियर होने के साथ साथ क्या होता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, कुछ एक ऑर्गेनेलीज की भी डिसअपियरेंस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो ऑर्गेनेलीज की डिसअपियरेंस के साथ साथ जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंडेंस होके वो क्रोमोसोम बना देते हैं। फिर क्रोमोसोम जो होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है बीच में से, और अपने आप को सेल के दो पोल्स की तरफ मूव कर लेता है। फॉर एग्जांपल कि ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं आधे ऐसे ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, आधे नीचे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। ऐसे सेल के पोल्स के अंदर इनकी अरेंजमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर से डीकंडेंसेशन होती है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा, मटेरियल होगा, इसके अंदर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे नई मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी, और टेलोफेज के ड्यूरिंग जो है न्यूक्लियस टोटली एक दूसरे से डिवाइड होके दो जो न्यूक्लियस है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज हैपनिंग इनसाइड द कैरियोकाइनेसिस। और वहीं पे अगर मैं साइटोकाइनेसिस की बात करूं, सो साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग मैंने आप लोग को बताया कि सेल की डिवीजन होगी। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में सेल डिवीजन जो है वो डिफरेंट होती है। सो डिफरेंस मेनली क्या है कि उनकी जो डिवीजन हो रही है वो जो प्लांट सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर डिवीजन हो रही है सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू। सेल प्लेट फॉर्म होती है। सो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उनके नाम चेंज कर दिए। और एनिमल सेल में जो डिवीजन होती है इसकी साइटोप्लाज्म की, वो होती है मिड बॉडी की फॉर्मेशन के थ्रू। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस। सो जब हम लोग साइटोकाइनेसिस को और ब्रॉडली करेंगे तो लिटिल बिट मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगी। सो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट होगी, और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस जो है डिफरेंट होगी। डिफरेंस क्या होगा, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी और एनिमल सेल में मिड बॉडी फॉर्मेशन के थ्रू होता है। सो मिड में जो एक डिवीजन का एक प्लेट टाइप बन जाती है, प्लांट सेल में उसको सेल प्लेट और एनिमल सेल में उसको मिड बॉडी बोल देते हैं। क्लियर? यस मैम। सो कैरियोकाइनेसिस में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। रिमेंबर कि ये सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहली जो स्टेज रहेगी कैरियोकाइनेसिस की वो प्रोफेज रहेगी, दूसरी स्टेज मेटाफेज, तीसरी स्टेज जो है एनाफेज, और चौथी स्टेज जो है टीलोफेज रहेगी। तो आप लोग इसको आगे पीछे करके नहीं लिख सकते हो, आप लोगों को हमेशा इस ही सीक्वेंस में जो है लिखना पड़ेगा। और जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज की भी फर्दर जो है 3 फेजेस रहेंगी।
अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज and late prophase. So these are the three phases of the prophase. और मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो है इनकी कोई भी फर्दर फेजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज की है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, जिसकी वजह से प्रोफेज जो है सबसे लंबी फेज होती है माइटोसिस की, सेल डिवीजन की। बाकी जो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है इनको होने में कम टाइम लगता है, लेकिन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की जो फेज होती है दैट इज द प्रोफेज, क्योंकि इसमें भी अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज ये फर्दर 3 स्टेजेस होती हैं। सो प्रोफेज, लेट प्रोफेज के कंप्लीट होते ही मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर एनाफेज स्टार्ट हो जाएगी, फिर टीलोफेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसे ही मेटाफेज जो है वो स्टेज चल रही होती है, इसके साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। एनाफेज के ड्यूरिंग वो जो मैंने सेल प्लेट बताई थी आप लोग को, जब मिड बॉडी बनाई थी, वो पूरी तरह फॉर्म हो जाती है, और टीलोफेज के कंप्लीट होते ही साइटोकाइनेसिस भी फिनिश हो जाती है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, साथ साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ में साइमल्टेनियसली एवरी प्रोसेस विल गो ऑन। ओके, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन थी। सो मैंने आप लोग को बताया कि माइटोसिस क्या है, इसको सोमेटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल सेल डिवीजन बोल देते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड रहता है, और जितना भी जो मटेरियल रहेगा, क्रोमोसोम्स रहेंगे, सो मेनली क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है। सो क्रोमोसोम नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा पेरेंट और डॉटर सेल में। ठीक है, तो एक पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है, 2 डॉटर सेल डिवाइड हो रहे हैं, उससे फर्दर बन रहे हैं, तो जितना पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर है दोनों डॉटर सेल्स में वो सिमिलर रहेगा। एग्जांपल मैंने आप लोग को दी थी, सपोज के पेरेंट में 23 पेयर्स है, तो दोनों डॉटर्स में भी 23 पेयर्स रहेंगे। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिवीजन होती है माइटोसिस की, वो सोमेटिक सेल और जर्म सेल दोनों में होती है। 30 मिनट से लेके 3 आवर्स तक का टाइम लगता है माइटोसिस को कंप्लीट होने के लिए। 2 मेन इसके फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसके ड्यूरिंग जो है न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। उसके बाद नेक्स्ट ये बता दिया मैंने आप लोग को 30 मिनट्स टू 3 आवर्स तक का टाइम लगता है। फिर मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस बताई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस की कोई स्टेजेस नहीं होती, जस्ट एनिमल और प्लांट सेल में ही जो है साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होती है। यही बस इतना है साइटोकाइनेसिस में। सेल प्लेट बनेगी प्लांट सेल के केस में, और मिड बॉडी बनेगी एनिमल सेल के केस में। और प्रोफेज की मैंने आप लोग को बताया कि इन चारों फेजेस में से कैरियोकाइनेसिस जो है, इसकी चारों फेजेस में से प्रोफेज सबसे लंबी फेज है, जिसकी फर्दर 3 फेजेस होती है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ओके, यस मैम। बाकी की इसकी एक्सप्लेनेशन फिर हम लोग कल की क्लास में करेंगे।